क्या नाम बताया आपने? तफरी नहीं। अरे सॉरी भैया, भैया आपको छक्का मारा, सब लोग रील काट के यही गाना लगा रहा है भैया। भैया आपको प्रणाम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कैसी लगी आज बॉलिंग, कैसी लगी मेरी? भैया आप तो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हो भैया, आज भी बहुत अच्छी बॉल डाल रहे थे भैया, बस 2 ही छक्का मार पाया हूँ आपको भैया मैं। फालतू बोलता है भैया पापा कॉल कर लूँ? फोन नहीं था। क्या उम्र है तुम्हारी? भैया 15 साल ही उम्र है भैया। मार्कशीट दिखाओ मुझे 10th की। 10वीं किया नहीं हूँ भैया, पापा ले जाते थे, प्रैक्टिस ही किया हूँ भैया। एग्जाम नहीं दिए हो? भैया मैं तो चौका छक्का ही मारता हूँ भैया, मैं नहीं कर पाया हूँ भैया, बहुत भैया पाँव छू ले। अरे बाद में, बट आई मस्ट से वेल प्लेड, अच्छा खेले आज। भैया आप बोल रहे हो तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भैया, बहुत। नहीं नहीं, एक चैंपियन प्लेयर दूसरे चैंपियन को रिकॉग्नाइज करता है। भैया पापा के आगे बोल दो भैया। तेरे को बोल रहा हूँ ना, वेल प्लेड। भैया आपको एक बार प्रणाम करना भैया, मैंने भैया नहरा के यार भैया नहरा के भी पाँव छूऊं भैया, नहरा का भी पाँव छुआऊं भैया, एक बार पाँव छुआ ले। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। भैया एक बात और बोलना था भैया, मेरे को सब लोग बोले भैया यॉर्कर के लिए आप कितनी संभाल के भैया, लेकिन आपका यॉर्कर डला ही नहीं। साले भाग यहाँ से। पापा पापा हेलो दोस्तों, इंडिया क्रिकेट कैंटीन पावर्ड बाय कॉइन स्विच विद ऑफिशियल स्नैकिंग पार्टनर फार्मले में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिटैया हो चुकी है मुंबई इंडियंस की, धूम धड़ाका हुआ जी। पहले तो बारिश जीत रही थी, आज भी लग रहा था हम लोग भौंक के चले जाएंगे। करेक्ट। लेकिन फिर हौंक के दिया है भाई, इतना रख के दिया, राजस्थान ने गहरी चोट दी है। और ये जो होता है ना कि गली के बच्चे हाँ बड़ा खेल कर जाएं, और वो भी उस बच्चे के साथ जिसके पास बैट भी हो, बॉल भी हो, पैड भी हो, विकेट भी हो, स्टंप भी हो, पैसे भी हो, गाड़ी से भी आता हो। गुवाहाटी ऐसे ही वाली गुवाहाटी में पिटाई हुई है। दिल में कहीं ना कहीं संतोष सा तो आ रहा है गुरु। भाई संतोष भी आ रहा है, काफी कुछ आ रहा है, रस आ रहा है आईपीएल में, जब राजस्थान जैसी टीम जिसके पास गेंदबाजी है, बल्लेबाजी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी टीम मुंबई इंडियंस को अच्छे से रसीद दे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से रसीद दे। तो आज इंडिया क्रिकेट कैंटीन पे बात यही होगी कि मुंबई इंडियंस ने 11 ओवर के मैच में टॉस भी जीता लेकिन मैच नहीं जीता। 11 ओवर का जिस वक्त इसना भाई मैच हुआ था, हम लोग ये बात कर रहे थे कि मुंबई इंडियंस के फेवर में मामला हो चुका है। यही बिकॉज अगर बैटिंग की बात करें, बिग हिटर्स की बात करें, तो मुंबई के अंदर बिग हिटर्स ज्यादा हैं। रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, सूर्य कुमार, हार्दिक पांड्या, रदरफोर्ड। 11 ओवर का मैच होना था तो लग रहा था, जैन भाई ने कहा कि ये तो मुंबई का फिक्स है भाई, कोई दिक्कत नहीं, मुंबई ले जाएगी आराम से। करेक्ट, क्योंकि यार हम लोग ये बात करते हैं कि राजस्थान रिलाय करती है स्पिन पे। रवि बिश्नोई स्पिनर है, बॉल पुरानी ही नहीं हो पाई 11 ओवर के अंदर। रवि बिश्नोई का थ्रेट शायद बाहर अलग हो जाए। मुंबई की फेवर में मैच दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी हुआ हमारा पहला फैक्टर आज का, टॉस होते ही हार्दिक पांड्या ने हंसते हंसते बोल दी, बोलते पराग कैसे बोला डाल। हाँ। उसने किया भाई, उछाल हुआ, हार्दिक जीते। मुझे लगा जीत के तो बंदा बैटिंग लेगा। जैन भाई कह रहे थे कि बॉलिंग लेनी चाहिए, बॉलिंग मुंबई के फेवर में। मैंने कहा यार इसके पास लंबी बैटिंग है यार, ये बेधड़क 11 ओवर खेलेंगे, बड़ा स्कोर राजस्थान को देंगे और दबोच लेंगे। मेरा थॉट ये था कि भाई उस वक्त कंडीशन ओवरकास्ट है, ताजी ताजी बारिश हुई है, बॉल स्विंग करेंगे। मुंबई के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स है, बुमराह है, दीपक चहार है, ठाकुर बोल है, शार्दुल ठाकुर हैं। ये लग रहा था कि मुंबई पहले बॉलिंग कर लेगी, अपने फास्ट बॉलर्स को इस्तेमाल कर लेगी, और दूसरी चीज कि आपको पता हो जाएगा कितने रन चेस करना है। लेकिन मेरा मानना है था कि मुंबई फ्री होकर एक बड़ा टारगेट दे, बताएं 150, 170, 180 और राजस्थान को दबोच ली, जो कि आसानी से वो कर सकती थी। लेकिन वही कहते हैं ना, टॉस में भाग्य भी होता है, वही भाग्य खो दिया उन्होंने। टॉस जीत के पहले बॉलिंग ली और आई थिंक इट वाज अ गुड टॉस टू लूज। आप सामने वाली टीम को डिसाइड करने दो, और इवेंचुअली आप सही कह रहे हैं कि मैं भी उस बात पे एग्री कर रहा था कि भाई अगर यही बैटिंग लाइनअप फ्रीली खेल रहा होता, 150 ना चेस कर रहा होता, शुरुआत में खेल रहा होता, मे बी ये लोग 150, 160 का टारगेट दे देते। भाई वो वक्त आ जाता अगर ये पहले बैटिंग करे तो रदरफोर्ड भी गदर मचा रहा होता। करेक्ट, आपके पास इतना कुछ होता। कहते मुंबई ने आज कमाल कर दिया, एक तरफा कर दिया। लेकिन मैच में गुलाबी रंग हावी रहा है भाई, और गुलाबी रंग के हावी होने का सबसे बड़ी वजह जो थी, हमारा पॉइंट नंबर 2, 14 साल कितने दिन का वैभव सूर्यवंशी। 14-32 का तो वो तब था जब शतक मारता, 15 का हो गया है। लेकिन राजस्थान ने और पूरे देश ने आज अपनी नजर टिकाई थी कि सूर्यवंशी वर्सेस बुमराह देखना है। करेक्ट, सारे बारिश रुके तो यही हो, बात यही चल रही थी। ये बिल्डअप नहीं था आरआर वर्सेस एमआई, बिल्डअप ये था बुमराह वर्सेस वैभव सूर्यवंशी। और हम सबने लगा था कि भाई बुमराह तो पेल देगा यार, बुमराह आउट कर देगा यार बुमराह। भाई पहली बॉल पे छक्का लोगों के ऊपर से। मंगलवार को ऐसा सोटा घुमाया है कि बुमराह को एक नकली सी हंसी निकालनी पड़ी।
करते हुए। बच्चे आजकल के बच्चे क्या करते हैं यार, ये लोग कैसे हैं ये लोग भाई। उसके बाद जायसवाल ने खाल तारी, सूर्यवंशी अपने काम पे था, देखा देखी राजस्थान धीरे धीरे एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ता गया। करे भाई, पहले ही ओवर में जब बुमराह को उन्होंने बॉलिंग पेश करी, 2 छक्के मारे और उसके बाद भी बुमराह की थोड़ी थोड़ी लाइन बिगड़ी, फुल टॉसेस आने लगे। आई वाज सरप्राइज कि भाई बुमराह के कैलिबर के प्लेयर को भी वैभव सूर्यवंशी आसानी से मार रहा है। 88 मीटर का छक्का। वही होता है पतला सा लड़का छरहरी काय को उसके पीछे सिलेंडर रख दो भरा भरा, साइकिल आगे से घोड़ी बन के उड़ जाती है। मेरे साथ ऐसा हो रखा है ना कि बुमराह को लगने लगा कि तीसरी गेंद उनके हाथ से छूट रही है और बंदा छूटते मार रहा है, बल्ले की स्पीड ऐसी कि जा रही है धुआंधर पार। और मतलब वही बात है कि वैभव सूर्यवंशी को आप हर वक्त देखते रहते हैं, बारिश होती है उनकी रीलें कट रही हैं, सोशल मीडिया पे वो चल रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उस बंदे को जरा भी अफेक्ट नहीं हो रही वो चीज, को मतलब ही नहीं है। हाँ, वो आएगा कि 15-20 बॉलें खेलूंगा, 50-60 रन बनेंगे, पापा हमारे तो काफी हो गया। उसका अलग है, वो कहता क्या है, चोखा है क्या, दाल है क्या लड़का, और साथ में भात मिल जाएगा, हो गया, अब में कुछ चाहिए ही नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है भैया। अरे मैं यही कह रहा हूँ कि जब लोग बात होती है इनके दिमाग में फेम चढ़ गया, ये चढ़ गया होता है, भाई उस बच्चे को देखो ऐसा लगता है उसको पता ही नहीं कि अभी फेम वो क्या होता है। चढ़ा ही नहीं है, पूछता है कि फ्रेम में आ रहे हैं हम, ये ट्रॉफी आ रही है फ्रेम में, सिंपल पूछता है। और सिंपल ही उन्होंने जो क्रैक डाल दिया मुंबई इंडियंस की ये जीत, मतलब इसकी छपाई होगी इस 2026 के आईपीएल में। भाई 14 बॉल उन्होंने खेली, 39 रन बनाए, चौका 1 मारो, छक्के 5, 278 के रन रेट से ताबड़तोड़ स्टार्ट दिए एमआई को, जहां से एमआई का आना वापस था। और वहीं दूसरे एंड पर थे हमारे तीसरे पॉइंट जायसवाल जो उतार रहे थे बढ़िया खाल मुंबई के हर गेंदबाज की, और आज उनकी किस्मत भी अच्छी थी, उन्होंने इस बारिश का फायदा उठाया। जो भी रसीदे हैं छक्के उस भाई ने। एक तो भाई कोई बात है, सारी बात है जायसवाल साहब बढ़िया है, मूंछ काट लो, मूंछ भाई मूंछ काट लो। लोंडिया के कहने पे अगर तो किसी की कहने पे करी है, लोंडिया करवावे काम कि हमारी भी तो किसी है। सो क्यूट, लुकिंग सो नाइस, आपका स्टबन लुक मुझे बहुत पसंद है। और फिर वहीं जो कैच छूटा है, फिर वो मूंछ मुझे और भी गंदी। भाई नहीं, मूंछ, आप इतना बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हो, बैक टू बैक 50 की आप पार्टनरशिप करिए भाई, 32 पे 77 है, 4 छक्के हैं, 10 चौके हैं। और एक वक्त में जब सामने दूसरी एंड से मैच स्लो हो रहा था, यशस्वी जायसवाल एंड तक मैच को खींच के ले गए और उन्होंने एक बढ़िया पारी बना कर दी। एंड में नाबाद निकल कर आए, 11 ओवर उन्होंने खेले। भाई यशस्वी जायसवाल को देख के लग रहा सलाम योकी भाई। भाई जब हेलमेट उठा रहा तो मेरे तो बिल्कुल वो कवाली निकली थी, आया तेरे दर पर दीवाना, ऐसे आए चल कर, क्योंकि भाई क्या कर दिया है। पर उन्होंने वहां पे कमर तोड़ दी थी भाई मुंबई की। फिर भी जैन भाई को लग रहा था 150 मुंबई। भाई मैं मानता हूँ कि उस वक्त जब ध्रुव जुरेल आए, तो मुझे लगा ध्रुव जुरेल को गलत भेजा, रियान पराग स्लो दिख रहे थे, 10 बॉलों पे 200 रन, मैं तब भी कहूंगी थोड़ी अंडरवेलमिंग पा रही थी। और शिमला नेटमायर का तो खैर चलो उनको माफ कर दो, उसकी चाबी खो गई, कमरे की चाबी खो गई। लेकिन मुंबई इंडियंस की जो एक बहुत ही सिल्वर लाइनिंग थी, इनफैक्ट 2, वो थी अल्लाह गजनफर और हार्दिक पांड्या जी। भाई जिस मैच में हर प्लेयर इंक्लूडिंग जसप्रीत बुमराह 10 से ऊपर के इकोनॉमी पर जा रहे हैं, बिल्कुल हार्दिक पांड्या 8.5 के इकोनॉमी पर, चलो ठीक है उन्होंने पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करी, और अल्लाह गजनफर केम आउट ऑफ सिलेबस, 2 विकेट ले लिए और 10.5 के इकोनॉमी पे, लोअर इकोनॉमी देन जसप्रीत बुमराह, जबकि उन्होंने 3 ओवर फेंके थे। भाई देखा देखी हर गेंदबाज की धुनाई हुई है। हार्दिक पांड्या 2 ओवर 17 रन, फिर आप नाम ले रहे हैं गजनफर का 2 ओवर 21 रन, 2 विकेट। हाँ। गजनफर ने वापसी दे दी थी, गजनफर ने एक बार अच्छी बॉलिंग करा। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा जो बहुत, आई डोंट रेट हिम एज अ वेरी हाई क्वालिटी स्पिनर, नूर अहमद के नीचे उनको रखा जाता था, बट फिलहाल वो उससे बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता, जसप्रीत बुमराह का इस आईपीएल में एक भी विकेट नहीं आया। बताइए। आएंगे पर्पल कैप के दावेदार हो तब भी रहेंगे, लेकिन 3 मैच में 1 विकेट तो आज बनता था। आप वो जनानी हो, बहू अच्छी है, बोल दी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रसोई में जाएगी, कब आटे में नून भर दे और नून में आटा भर दे कह नहीं सकते। लेकिन 150 रन का टारगेट जब दिया, तब हम लोग तब भी मान रहे थे खेलो। मैं मान रहा था कि मुंबई इंडियंस चेस कर सकती है। भाई रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, ये क्या बैटिंग लाइनअप है उस्ताद। इसके बाद अगर आप 150 नहीं चेस कर पाए तो दिक्कत है, और दिक्कत शुरू हो गई थी जोफ्रा आर्चर के पहले ओवर से। भाई साहब जोफ्रा का पहला ओवर आग उगल रहा था, रिकल्टन की पलटन खत्म करी, फिर रही कसर जो थी रोहित शर्मा पे बड़ा बोझ आ गया था, और वो बोझ ऐसा उतारा संदीप शर्मा ने, 2 डॉट बॉल आई और तीसरी पे ऐसा प्लम किया। रोहित शर्मा धरती में थे, घुटने धरती में तो नहीं बैठे थे, गांव में चाह कौन पिलागा। संदीप शर्मा की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, मुझे लगता है वैसे भी काफी अंडररेटेड है वो। उनको इंडिया के लिए चांस तो छोड़ी, कभी कंसिडर भी नहीं करा जाता। हंसे में लोग लिख भी रहे थे कि
धोनी साहब ने इन पर कृपा नहीं करी, दुनिया पे करी। भाई हम लोगों में भी कभी कमेंटेटर्स में, कभी कंटेंट क्रिएटर्स में ये बात नहीं होती यार संदीप शर्मा इंडिया खेल सकता है, वैभव सूर्यवंशी खेल सकता है, सरफराज खेल सकता है, ये संदीप शर्मा नहीं खेल सकता। पर करुण नायर जब खेल सकता है तो संदीप शर्मा भाई जिस टीम के अंदर जोफ्रा आर्चर हो, जिस टीम के अंदर रवि बिश्नोई हो जो कि पर्पल कैप विनर है बाय द वे, उस टीम के अंदर अगर एक बॉलर जो था जिसको 3 ओवर देना चाहते थे वो संदीप शर्मा थे और उन्होंने पूरी फेथ रिपे करी है। 8.7 का इकॉनमी लेकर आए और 2 विकेट लेके गए हैं, 26 रन दिए और सबसे बड़ी विकेट रोहित शर्मा के। अगर रोहित शर्मा शुरुआत के पावर प्ले जो कि इस मैच में 20 गेंद का ही था, उसमें रोहित शर्मा अगर 10 गेंदों में भी ठोक देते लगभग 35 रन या 30 रन तो ये मैच मुंबई ले गया था। आप देखो पहली ओपनिंग शुरुआत उनमें से किसी ने भी नहीं की, राजस्थान ने कड़ तोड़ी। शुरुआत में आर्चर ने बढ़िया विकेट निकाल के दिए, जैसे जैसे पावर प्ले बढ़ रहा था विकेटों का संख्या बढ़ रही थी, 1 2 3 4 करेक्ट। और वहीं पे मतलब सबकी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, सूर्य कुमार वही फाइन लेग, वही पीपला नहीं हो पाया कामयाब, हार्दिक पांड्या वही लेग स्पिनर को हवा में मारने में आउट हो गए जो आप पहले भी देखते आए हैं। ओवरऑल खराब परफॉर्मेंस मुंबई इंडियंस का। लेकिन हमारा फाइनल पॉइंट, रवि बिश्नोई पर्पल कैप विनर, 2 विकेट आज के भी उनके थे। और कौन से 2 विकेट थे वो? हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा। और दोनों जनाब ने पहले बोलते थे कि इन दोनों को चलता करेगा बिश्नोई ने की। हार्दिक पांड्या डगआउट तो कैसे गया, महिका कहाँ हो महिका? तो भाई यही है भाई क्रिकेट, जब आप स्पिनर आपका गजनफर कर रहा है तो बिश्नोई अब सोचते होंगे लखनऊ वाले, करेक्ट, बिश्नोई भी जान दिया हमने। करेक्ट। और यहीं पर हमारा आता है मैंगो पीपल वर्सेस क्रिप्टो पीपल वाला ओपिनियन। रवि बिश्नोई तो एक बॉलर थे जिनको इस्तेमाल अच्छे से करा रियान पराग ने, लेकिन एक ओपिनियन जो मैं देना चाहता हूं जो मैंगो पीपल से अलग है वो है कि डिस्पाइट हैविंग रविंद्र जडेजा इन द लाइनअप, आज रियान पराग और आरआर की मैनेजमेंट ने उन्हें यूटिलाइज नहीं किया एक भी ओवर के लिए। भाई मुझे इसमें लगता है कि उन्होंने सोचा कि ये बंदा तो चलो हमारे पास है ही है, हम लोग देखते हैं ऊपरली शाखा में कौन कौन बैठे हैं, और वहाँ बिश्नोई बिल्कुल सही फिट हो रहा था। करेक्ट। मॉनसून के हिसाब से, बारिश के हिसाब से, पकौड़ी के साथ आपको चाय मिल रही थी हाथ में, और बिश्नोई ने चाय वाला काम किया। और यही करना होता है आपको कि जस्ट बिकॉज आपके पास कोई बड़ा एसेट है जरूरी नहीं है आप उसको हर बार यूज करें। समटाइम्स द एसेट, द स्मॉलर एसेट दैट इज परफॉर्मिंग, आप उसको बैक करें, वो आपको ज्यादा रिटर्न्स ला के देगा। बस ऐसे ही सिंपल सा दिमाग लगाना होता है अपनी क्रिप्टो जर्नी में। इस जर्नी में अगर आप डाउनलोड करेंगे तो शुरुआत में आपको 100 रुपए देता है कॉइन स्विच। और जैसा कि जडेजा, अब देखो ना, आप एक पॉइंट हो सकता था बारिश की वजह से, लेकिन लंबा सोचा, बंदा सेफ बैठा हुआ है, पॉइंट भी 2 लेके गया राजस्थान। करेक्ट। बट ओवरऑल 11 ओवर का मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग हुआ। पूरा का पूरा मैच ऐसा था कि आप फार्मले चबाते जाओ, आप देखते जाओ। मैच देर से सही लेकिन मजेदार मैच हो, बिल्कुल फार्मले के बखाने की तरह। गर्मी थी शुरुआत में राजस्थान की बल्लेबाजी में, लेकिन ठंडक आती रही गर्मी के साथ साथ। और चाय के साथ अगर आप फार्मले चखते रहेंगे तो इससे बढ़िया क्या होगा, कचर कचर की आवाज आएगी, लचर पचर व्यवस्था हो जाएगी। इतना बढ़िया मुंबई इंडियंस के पास मौका था, जीता मैच था कहना जैन साहब का, लेकिन वो आपके हाथ से गया जी। अब आपके पास 2 हार हो गई है मुंबई की जनाब, दिल्ली से पिट गई है, राजस्थान से पिट गई है। ये दोनों टीमें ऊपर की ओर हैं और मुंबई खिसक के टड़ंग नीचे आ गई है। आरआर आ गए पॉइंट्स टेबल पे सबसे ऊपर विद एन इंप्रेसिव नेट रन रेट ऑफ +2 पॉइंट समथिंग। वही मुंबई इंडियंस खिसक कर आ गया है 7 नंबर पर। 3 में से 2 मैच हार गए, -0.715 का उनका नेट रन रेट हो चुका है। अब अगले मैच बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, फार्मले के मखाने खाते खाते आप देखिए। नहीं फिर भी मैं कहूंगा मुंबई ऐसी टीम है, अगर वो 2-3 भी लगातार हार जाती है, ये चैंपियन टीम है, वापसी कर सकती है। इनको आप चेन्नई मत समझिएगा, इनके अंदर हुंकार भरने की ताकत बहुत है। और आज तो बड़ी मालकिन आई हुई थी, फिर सबको जो है बाद में डोज दी जाएगी, उस डोज के तहत भी खिलाड़ियों में परिवर्तन होंगे। मुंबई के पास दमखम है, तो आप अब और मजा लीजिए आने वाले मैचेस का। बाकी के मैचेस भी आप फार्मले के मखानों के साथ देखिए। आप लोग को पता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, रोस्टेड इन ऑलिव ऑयल है, हेल्दी गिल फ्री स्नैकिंग है। और चैनल को सब्सक्राइब की एक ड्यूटी आपको दी थी, वो भी पूरी फॉलो होनी रही टू पूरी कीजिए भाई। ड्रीम 11 पे हम रोज स्ट्रीम पे आते हैं, लाइव आते हैं, वहां तो जुड़ते हो आप लोग हजारों लाखों की तादाद में। 2-4 घर आ जाएंगे यार सब्सक्राइबर तो दुकान थोड़ा ठीक हो जाएगी। और ऐसा नहीं मुफ्त में सब्सक्राइब कराना है भाई, आपको इतना बड़ा फार्मले मखाने का पूरा डिब्बा भी दिया जा रहा है गिफ्ट में, गिव अवे फ्री। ओहो लग गई, नाक बच गई कि टूट गई, लेकिन आपकी नाक की शान बढ़ा देगी भाई चीज। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 के ठाठा लगे भाई, 8 फार्मले के बॉक्सेस आपके हो सकते हैं। करना क्या है, मैच आप हर रोज देख रहे हो, मैच देखते देखते टीवी के आगे जाइए। कोई गुद्दी सेक दे तो बात अलग है, अकेले हो कमरे में टीवी के आगे जाइए, मैच देख रहे हैं, फोन उठाइए अपना बढ़िया से खोलिए, ये आया चेहरा ऐसे थोबड़ा लाइए, सेल्फी ले लीजिए। और इंडिया क्रिकेट कैंटीन को चाहो तो टैग कर दो इंस्टाग्राम पे, नहीं तो फार्मले को टैग करके ये बंदूक 8 डब्बों वाली अपनी मम्मी के सामने रसोई में रख दो कि मामा जब आए जमीन की बात करें, पहले मखाना खिलाओ
फिर मामा के मुंह लगो। बाकी लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब और ऐसे सपोर्ट करते रहे इंडिया क्रिकेट कैंटीन को। बाय बाय।